मैं ललित चौधरी। आपको बता दें, जिस तरीके से हेट स्पीच के मामले में गुजरात की पुलिस ने मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया था, अब उसी पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चतुर्वेदी जी, जो कि अपनी बातों को प्रखरता और मुखरता से रखते हैं। ये जानते क्या है इनकी प्रतिक्रिया, क्या इनकी राय है, क्या कहेंगे अभी जिस तरीके से सलमान अजहरी जी को बेल मिल गई है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजाम गुलिस्ता का क्या होगा जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है। दरअसल बात यह है कि बीजेपी के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की फ्लॉप कर गई। ये जो इनका बजट आया पूरी तरीके से कोरा बकवास, हिंदुस्तान की जनता को धोखा देने वाला था। उसके बाद इस देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकन्ना हो गई हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री चाइना के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। समझ रहे हैं? अच्छा, हमारी सेना को कमजोर किया जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जा रही है। आज हम एशिया के, हमारी करेंसी है एशिया के 10 देशों के सबसे निचले, यानी भूटान की करेंसी के बराबर आ गई। और बाहर से जो आयात निर्यात होता है, अच्छा, वहाँ तो आपको डॉलर के बदले डॉलर देना पड़ता है। लेकिन जो सलमान अजहरी की जो जिस तरीके से मैं वहीं आ रहा हूँ, जमानत हुई है, मैं आज आ रहा था, मुसलमान लोग एक हो गए थे, उन्होंने जमानत के लिए मांग की थी, कहा था वरना हम देर आंदोलन करेंगे अगर उनको जमानत नहीं दी जाएगी तो। मैं वहीं आ रहा हूँ। बीजेपी ने मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस मौलाना को अरेस्ट किया था। अच्छा, ध्यान भटकाने के लिए? ध्यान भटकाने के लिए, नहीं तो ये यत नरसिम्हा राव इनके अनुराग ठाकुर ये क्या हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे या कि रामचरित मानस का पाठ पढ़ रहे थे? अच्छा, ये इन लोगों ने जनता के बीच कितनी हेट स्पीच दी, रामवीर बिजुली ने कितनी दी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मौलाना जी ने जो है माहौल नहीं भड़काया, भावनाएं बिल्कुल नहीं। एक शेर, अरे भाई मैंने जो शेर पढ़ा है, अच्छा, ये क्या भड़काऊ था? आप बताइए। अब इस देश की जनता कह रही है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या जय मरण होगा। मोदी संघर्ष बीजेपी के खिलाफ जो है खतरनाक होगा। अच्छा, कैसे खतरनाक होगा? इस देश की जनता वही हालत करेगी जो श्रीलंका की जनता ने किया था, वहाँ के नेताओं के खिलाफ, जो वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ मुंह छुपाते हुए। आपको बताऊं कि जितने भी डिक्टेटर रहे हैं, चाहे वो मुसोलिनी का इतिहास देख लीजिए, हिटलर का देख लीजिए, या किसी भी, या आप पाकिस्तान के तमाम नेताओं का, जनरल जौहर का इतिहास उठा देख लीजिए। अच्छा, सब लोगों का अंत बड़ा बुरा हुआ। धर्म की राजनीति करने वाला व्यक्ति, धर्म का जो ठेकेदार है, वो कभी भी किसी मुल्क के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। लेकिन जो माहौल भड़काएगा वो भी तो गलत है ना? किसी ने माहौल भड़काया ही नहीं। अच्छा, तो चले गए भाई। देखिए, भाजपा के 3-4 मुद्दे पे बैन लग जाए, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर बचे। अच्छा, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये हिंदुज़म की राजनीति करने वाले लोग हिंदुओं के ही साथ धोखा करते हैं। या जाटों की बेटियां जो थी, हमारे जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, पहलवान बेटियां जिन्होंने गोल्ड मेडल ला, तिरंगे का नाम रोशन किया था विश्व स्तर पर, इन्हीं के पार्टी का एमपी के ऊपर आरोप लगा। क्या कार्रवाई किया? मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, क्या कार्रवाई किया? इन्हीं के IT सेल के 4 बच्चों ने BHU के कैंपस में घुस करके बलात्कार किया और वीडियो बनाया। क्या कार्रवाई हुई? 60 दिन तक पुलिस क्या की रही। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनको जमानत की जगह बरी कर दिया हो। मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ, अरे जब पंडित राहुल गांधी को गुजरात की न्यायपालिका बिक गई थी, अच्छा, बिक करके प्रधानमंत्री के इशारे पर, फिर प्रधानमंत्री मालूम है तो प्रधानमंत्री के रिश्तेदार रखते हैं गौतम अड्डानी। ये देखिए, दरअसल बात क्या है, ये देश का प्रधानमंत्री नहीं है, यह अडानी अंबानी का के नौकर के तौर पे काम कर रहा है, चाइनीज एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। नहीं है, देश के राजा हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं। राजा हैं?
अरे जनता का नौकर है, अब बात मत कीजिएगा, इसका नाम लेना पाप है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये इसका नाम लेना पाप है। ये आदमी को अगर सुबह सुबह चेहरा देख ले, दिन भर रोटी नहीं मिलेगी। लोग फकर से कहते हैं हमारे देश फकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अरे फकर के कहते हैं ऐसे जगह से अच्छा है कि किसी नाली में डूब के मर जाए। अच्छा, ये देश का प्रधानमंत्री है जिसकी जबान पार्लियामेंट में लड़खड़ा रही है, अनपढ़ जाहिल आदमी। वो तो जीप कभी कभार लड़खड़ा जाती है। लड़खड़ा जाती, इसने कहा था मतलब कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसी का नारा था। हाँ, इसने ही कहा था। आप लोगों नेता जब जीप फिसलती है तब क्या सोचते हैं आप? बात कर रहे हैं आप जो है पूरी अफवाह या अफवाह फैला। आप पंडित नेहरू के चंगड़ों की धूल नहीं हो। पंडित नेहरू नहीं होते तो तुम्हारे बाप को तुम कहीं कटोरा लेके भीख मांगते हुए दिखाई देते नरेंद्र मोदी। पंडित नेहरू की सोच थी कि अखंड भारत इतना मजबूत हुआ। तुम बाबा साहब इनके झूठ फौरेब की बात करते हो। अच्छा, ये आदमी इमरजेंसी में भागा था, सरदार की का भेष बना करके पगड़ी बांध के घूमता था। इतना बड़ा बहुरूपिया प्रधानमंत्री इस देश को मिला कि देश का सत्यानाश कर दिया। देश विकसित हो रहा है, आप कैसे अरे यार! सत्यानाश हो गया? आप फाइनेंस सेक्रेटरी हो क्या? आप मुझे बताओ, आप क्या हो? पत्रकार हो, आपको फाइनेंस के बारे में क्या जानकारी है? आप बताइए, रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराजन ने क्या कहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा इस देश को पीएम मिलेगा, उतना बड़ा विद्वान आदमी। ये जाहिर को इस देश की जनता ने इस मूर्ख को समझ नहीं पाई। बात कर रहे हैं, बना रहे हैं। अरे कहीं परेशान हो रहे हो। ये देश अपराधी बलात्कारियों की भरमार है बीजेपी में। देशद्रोहियों की पार्टी है बीजेपी। अच्छा, गद्दारों की पार्टी है। हमारे वहाँ सनातन धर्म में कहा जाता है हाँ, कि जो व्यक्ति गरीब, मजलूम, महिलाओं, किन्नरों, अपाहिजों पे अत्याचार करता हो उसे नपुंसक कहा जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका नाथूराम गांव से नपुंसक था, क्योंकि उन्हें एक 75 साल के बुजुर्ग डॉक्टर महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाथूराम नपुंसक था। 24 में 400 पार पे क्या अरे करेंगे? मोदी जी ने कहा है। इनके नेताओं को वोट मांगने जाएंगे तो बीजेपी के नेताओं का जो स्वागत करेगी जनता, हाँ, उसको भूल जाना। सत्ता में लाए, अरे! स्वागत क्या करना है? लाठी पिए तेल लगा करके गांव की जनता इंतजार कर रही। जा, अरे विपक्षियों का कर रही है। अरे अभी वहाँ पे महाराष्ट्र में हाँ, डेमो ईवीएम की चोरी हो गई थी। अच्छा, तहसील के स्ट्रांग रूम से। हाँ, और 3 दिन उनको हफ्तों 15 दिन से ढूंढ रहे थे। मोदी गारंटी से जनता मोदी खुश की है, गारंटी। इसीलिए वोट करती है। ठीक है, क्या करना है अब किस बार जनता बताएगी। आप भी आ जाना उनके साथ। अब की बार मोदी की सत्ता में अरे आएंगे मैं तो आपको सारी बता समस्याओं देना, का समाधान हो जाएगा, सारे वादे पूरे होंगे। जितने गोदी पत्रकार है पब्लिक के बीच चले जाए, पब्लिक बता देगी इस बार। नौजवान इस बार बता देंगे। हाँ, महिलाएं लखपति हो रही हैं करोड़ों। महिलाएं तो इस बार वो लखपति होंगी, जाके मध्य प्रदेश की महिलाओं से पूछना, हाँ। उत्तर प्रदेश की महिलाओं से पूछना, राजस्थान की महिलाओं से पूछना, हाँ, बताएंगी आप। हरियाणा में चला जाठों की बेटियां बहुएं बताएंगी, जाओ वोट मांगने। झटके इस तो बार इंडिया वो के- कूटेंगे सब, हाँ। जिसकी मिसाल नहीं कायम होगी। झटके इंडिया गठबंधन को लग रहे हैं और कहीं परेशान आप कोई लोग हो रहे हो। सुनिए, हाँ, आपको जाहिल पसंद है? जाहिल नेता चाहिए, मूर्ख चाहिए, ऐसा क्रिमिनल चाहिए। तो बढ़ा रहा है और वही नेता इस देश में इस समय काम उसके कर रहा है। पार्टी में रामवीर बिदुड़ी क्या है? क्या है भैया? नेता रमेश हैं। जी क्या पार्लियामेंट में कहे थे? हमको कह देते ना तब पकड़ के मलपटवा घुमा देता 180 डिग्री पे। हमको कह देते तो मलपटवा इसे पकड़ता घुमा देता और इतिहास बदल जाता। बात कर रहे हैं आप। इस देश की जनता ने सबसे बड़ा घिनौना पाप किया है कि बीजेपी को सत्ता मिलाए। मौलाना भी तो गलत काम कर रहे हैं ना। मौलाना गलत काम कर रहे हैं, भड़का अरे कौन भड़का रहा है? ये तेरे नरसिम्हा राव क्या कर रहा है? चिन्मयानंद स्वामी तेल मालिश करा रहा। आसाराम इन्हीं के गुरु है ना। वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? काहे जेल गए हैं बता में? आप इस तरह की बात मत कीजिए। हाँ, इस देश धर्म का धंधा है। हाँ,
और हर पढ़ा लिखा अंधा हो गया। अरे अंधे कैसे हो गए? देश की जनता जो है उन मोदी जी मैजिक के खुश हो रही है, जब भी देश कह की जनता दिया वोट कर रही है। कह दीजिएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाँ। राजीव अग्रवाल, हाँ उनके अंदर उनका अगर नैतिक पतन नहीं हुआ है, हाँ चारित्रिक पतन नहीं हुआ है, हाँ तो जनता के बीच जहाँ खुद डेमो दिखावे, जनता उनको ढूंढ रही है। अच्छा ठीक है। तो ये तो चतुर्वेदी